आपको आज डिस्कस करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्ता कारक आपका है, ठीक है, उसके बाद से कर्म कारक है, अपदान है, संप्रदान है, तो इसमें से कौन होगा। तो देखिए इसमें से जो सही होगा वो आपका कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। अब वैसे जानते हैं जो कर्ता कारक होता है, जो कर्ता कारक होता है क्रिया को करने वाला होता है। क्या होता है भैया, तो ये क्रिया को करने वाला होता है। कर्म कारक क्या होता है, तो कर्म कारक होता है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया के किसके फल पड़ता है, तो व्यापार का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है। और अपदान कारक, तो अपदान कारक की बात करते हैं तो अपदान कारक जो होता है वो से होता है। अपदान कारक क्या होता है भाई साहब, तो से होता है। और से किसके लिए होता है, तो सल ये जो होता है अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है, अलगाव। अलगाव का मतलब अलग, जैसे पेड़ से पत्ते क्या हो गए, गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं का मतलब पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होने की स्थिति में जो है आपका प्रयोग करते हैं कौन, अपदान कारक। और से और करण होता है आपका ये, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण से, करण वाला तो अलग कारक हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं लेना है हमें। तो जो से वाला आता है और अलग की स्थिति में आता है वो हमेशा कौन सा, अपदान कारक होता है। बात करते हैं संप्रदान कारक के लिए, तो संप्रदान कारक के लिए क्या होता है, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो के लिए जो आता है वो हमेशा क्या होता है, संप्रदान होता है आपका, जिससे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिससे क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, जिससे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिससे उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है, उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। तो चारों ऑप्शन भी आप समझ गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दिया गया है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार या 7 प्रकार। तो आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कारक जो होते हैं कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, समझ रहे हैं ना। कारक कितने होते हैं आपके, 8 प्रकार होते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब यहाँ पे छूट गया है तो इसमें पूछेगा कि वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है, आपको कारक बताना है। क्या करण कारक है, क्या संप्रदान कारक है, क्या अपदान कारक है, या क्या कर्म कारक है। तो देखिए इसमें जो है माँ बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है, तो वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो बात करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो कर्ता ने कर्म को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है, और किसको पिला रही है, बच्चे को। तो देखिए जब भी आप जो है प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, अगर दोनों का आंसर आपको मिलता है तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है भाई साहब, संप्रदान कारक होता है। तो इसका मतलब है कि सर जो यहाँ पे कारक होगा वो कौन सा कारक होगा, संप्रदान होगा। और संप्रदान से क्या होता है मतलब, तो मतलब ये है कि सर क्या से प्रश्न करने पर भी मिले आंसर और किसको से भी प्रश्न करने पर आंसर मिले, तो दोनों से अगर मिलता है तो वो कारक जो होता है आपका कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है, संप्रदान कारक। करण कारक अभी बता दिया, तो कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब यहाँ पे संबंधित है सर माध्यम से, किससे, माध्यम से। जैसे कि मोहन जो है बस से बाजार जाता है, तो से आ गया और माध्यम क्या हो गया, बस हो गया, तो इसलिए बस से जा रहा है, यानी माध्यम के लिए हमने इसका जो करण कारक का प्रयोग हम लोग करते हैं। बात करते हैं अपदान कारक, जो कि आपके पीछे बताया है, कर्म कारक। अगर सिर्फ क्या का आंसर अगर आपको मिलता है या किसको करने से एक का किसी एक का आंसर मिलता है तो वहाँ पे आपका कर्म कारक होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है भैया, पत्र लिखता है, तो पत्र वहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम भी कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न चौथा आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए ओ लड़के धीरे चल, कौन सा कारक है, क्या संबोधन कारक है, सही है। छत पर चले जाओ, अधिकरण कारक। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, करण कारक। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि ओ लड़के धीरे चल, संबोधन बिल्कुल सही, संबोधन का चिन्ह आपका आया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो चिन्ह है तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो सर आपका पहला सही है, इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है ना। हाँ दूसरा बात करते हैं, छत पर चले जाओ। हाँ ये भाई छत पर चले जाओ, तो अधिकरण कारक है। अधिकरण में क्या होता है सर, तो अधिकरण में होता है में, पर, पे, ठीक है। तो इसका मतलब पर आया है सर, इसका मतलब ये भी सही है।
आसमान का रंग नीला है, हाँ भाई आसमान का रंग क्या है, नीला है, संबंध बता रहा है। इन दोनों का क्या बता रहा है, संबंध, संबंध कारक ये भी सही है आपका, बिल्कुल सही है। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा, अरे भैया पेड़ से पत्ता गिरा, अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि सर भैया पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो गया, और जब पत्ता अलग हो गया तो अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक होता है, अरे भाई अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है, यानी अपादान कारक के संबंध में कौन सा ऐसा उदाहरण है जो आपका सही नहीं है। मैं बलिया से चला आ रहा हूँ, क्या सही है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, मोहन छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आँखों से देखते हैं। तो भैया इसमें देखिए, इसमें आपको कौन सा बताना है, तो अपादान कारक बताना है। और अपादान का मतलब क्या होता है, तो अपादान का मतलब होता है से, और से का मतलब सर एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि अलगाव की स्थिति होगी। किसकी स्थिति होगी, अलगाव की स्थिति होगी। तो अलगाव की स्थिति आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं बलिया से चला आ रहा हूँ, अरे भाई बलिया छोड़ दिया ना उसने, अपने बागी बलिया क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब कि ये सही है सर, इसमें पूछा है सही नहीं है सर, ध्यान रखिएगा इसका सर, ठीक है ना। नहीं तो यहीं पे गलती करते हैं, फिर काम गड़बड़ा जाता है, अगर सर पे हाथ पीटते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, हाँ भैया दूर है, तो इसका मतलब अलगाव की स्थिति है यहाँ पर, ये भी सही है। मोहन छत से कूद पड़ा, अरे भैया ये तो कूद पड़ा, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना। अरे भैया अलग हो गया ना ये भी, हाँ अलग हो गया। उसके बाद बात करते हैं, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, हाँ ये देखिए सब प्राणी आंखों से देखते हैं, भैया ये माध्यम है, क्या है ये, माध्यम है। अब माध्यम के लिए कौन सा कारक होता है मेरे भाई, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण। तो सर ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपका कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है, और ये गलत ही पूछा था इसने, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे फटाफट। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, अरे देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक है, आपको बताना है कि कर्म कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। तो देखिए अधिकरण में क्या होता है सर, तो अधिकरण में होता है में पर पे, अपादान में क्या होता है से अलगाव के लिए होता है, असंबंध में क्या होता है जो संबंध बताता है, कर्म क्या होता है जो क्या से प्रश्न करने पर क्या खेल रहा है, कुछ नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, संबंध तो है ही नहीं है। अपादान, अपादान का मतलब होता है से अलग, से अलग जो होता है क्या अलग हो रहा है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो अरे भैया तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या आ गया, में आ गया, और में से बना क्या, अधिकरण कारक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो फटाफट चलते हैं और अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये, अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी दिया है आपका कि मेढक को पत्थर से मारो, मारो भाई मारो उसे, मत मारो, ठीक है। हाँ, मेढक को पत्थर से मारो वाक्य में कौन सा कारक है, क्या अधिकरण कारक है, क्या संबंध कारक है, या फिर क्या नीचे दिया गया है आपका करण कारक है, या फिर जो है कर्म कारक है। तो आपको बताना है भैया, बताइए इसमें से कौन कारक होगा, क्या अधिकरण कारक होगा। मेढक को पत्थर से मारो, क्या करो भाई, मेढक को पत्थर से मारो, इसमें कौन सा कारक होगा। तो देखिए इसमें जो अगर कारक की बात करते हैं हम लोग, तो मेढक को पत्थर से मारो, किससे मारो, पत्थर से मारो, क्या मारो नहीं मिल रहा है प्रश्न, इसका मतलब कि सर इसमें तो जो है आपका अधिकरण, अधिकरण का मतलब में पर पे है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। संबंध, संबंध का मतलब संबंध तो बता नहीं रहा कि इन दोनों का भी संबंध है, तो मार रहा है ना, हाँ इसका मतलब संबंध भी नहीं होगा। चलिए तीसरा विकल्प देखते हैं, तीसरे विकल्प को भी देख लेते हैं हम, करण कारक। अब देखिए करण कारक यहाँ पे आता है, तो करण कारक जैसे ही बात करेंगे, करण कारक बात करेंगे तो सी होगा, और उसको मार रहा है, समझ रहे हैं ना, उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, यानी मेढक अलग है और पत्थर से उसको क्या कर रहा है, मार रहा है। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, से, यानी माध्यम है, उसको मारने का माध्यम कौन है भाई, एक पत्थर जो है उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, यानी कि एक माध्यम बन गया है यहाँ पे। तो माध्यम बन गया है भाई, मेढक को मार रहा है तो माध्यम बन गया यहाँ पे, अब माध्यम बन गया तो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। वैसे कर्म कारक आपका बता दिए थे कि इसमें कर्म है या नहीं है, क्या मारो, कुछ नहीं, किसको मारो, क्या कुछ नहीं यार, सीधा सीधा अपना कौन सा होगा विकल्प, तो अपना विकल्प जो होगा सी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, प्रश्न को हल कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न,
तो प्रश्न ये कह रहा है कि राम कलम से लिखता है, वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है। अगर कर्ता को छोड़ दिया जाए तो कारक कौन सा होगा, कर्म कारक, अपदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो देखिए ये कह रहा है कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से क्या करता है, लिखता है, वाक्य में कर्ता कारक को छोड़कर। तो कर्ता कारक को छोड़कर और कौन सा कारक हो सकता है, तो देखिए से लिखता है, से कलम से लिखता है, यानी कि सर कलम से लिखता है, यानी कि कलम क्या है, एक माध्यम है, और माध्यम होने के कारण ये कौन सा होगा, तो आप सब भली भांति समझ गए होंगे, बार बार चर्चा कर रहे हैं, कौन सा कारक, करण कारक, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा करण कारक। क्या होगा, करण कारक। वैसे तो आप सभी ऑप्शन को हम कर ही लिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है क्या कि राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा जो है कारक है, आपको ये बताना है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, क्या देता है भाई, सेवक को कंबल देता है। अब यहाँ पे देखेंगे जब सेवक को कंबल दे रहा है तो यहाँ पे प्रश्न कीजिए क्या देता है, तो आप कहेंगे सर कंबल देता है। किसको देता है, सेवक को देता है। सर दोनों से मिला आंसर हमको, क्या और किसको से, दोनों से मिला। तो अभी अभी पीछे प्रश्न हल कराए थे भैया, संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है, संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, वाक्य में कौन सा है। देखिए यहाँ पे एक बात निमित्त आ जाती है। निमित्त का मतलब कई लोगों को पता नहीं होता है निमित्त का मतलब होता क्या है, इसी के वजह से जो है थोड़ा सा हम लोग चूक कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, यानी कि गरीबों के लिए। निमित्त का मतलब क्या होता है, के लिए होता है, और इनके लिए धन को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो के लिए का मतलब जानते हैं आप कौन सा कारक होता है, आप भली भांति परिचित होंगे भैया कि के लिए जब भी आता है तो किसके लिए आता है, तो संप्रदान के लिए आता है। किसके लिए आता है, संप्रदान के लिए आता है। किसके लिए आता है, संप्रदान के लिए। तो गरीबों को के लिए धन इकट्ठा करो, क्या करो, क्या करो, क्या इकट्ठा करो, तो धन इकट्ठा करो। किसके लिए, तो गरीबों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो कारक होगा आपका कौन सा होगा, सी होगा, संप्रदान कारक होगा। क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें जो होगा आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां कि राम सीता से सुंदर है, राम जो है सीता से सुंदर है। तो राम के बारे में बोल रहा है कि राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए करण कारक है, क्या प्रदान कारक है, क्या संप्रदान है, क्या संबंध कारक है। तो राम सीता से सुंदर है, जब भी एक दूसरे की तुलना होती है, ध्यान रखिएगा, जब भी एक दूसरे की क्या होती है, तुलना होती है, तो वहाँ पे जो कारक होता है वो अपदान कारक होता है। एक नई चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, अपदान कारक होता है। जब भी क्या होती है, आपकी तुलना होती है, तो वहाँ पे जो कारक होता है अपदान कारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें आपके अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। सीधा सी बात है भाई, कारक पढ़ रहे हैं तो कारक ही होगा हमारा। ठीक है, हाँ तो कारक ही होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, और 13वां प्रश्न ये रहा आपके सामने कि छत से ईंट गिरी। अरे भैया छत से ईंट गिरी तो क्या हो गया, सर अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो बताइए कौन सा कारक होगा मेरे भाई, कौन सा कारक होगा, अरे बताइए ना, क्या अपदान कारक होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा, या संप्रदान होगा। तो सर अपदान से अलग, और यही आपका कारक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए बात करते हैं 14वें प्रश्न पे, और 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। और ये क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न देख लीजिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहा है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में कौन सा कारक है। अरे भाई मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए, राधे के लिए जो है मैंने कपड़े खरीदे। तो ये तो बहुत आसान है भैया, आप बता सकते हैं इसको बहुत आसानी तरीके से। कौन सा कारक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए संबंध को बता रहा है। किसको बता रहा है मेरे भाई, संबंध को बता रहा है कि मैंने जो है राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए, राधे के लिए कपड़े खरीदे। इन दोनों को भी संबंध बता रहा है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जो कारक होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक होगा। वैसे तो संबंध कारक नहीं दिया है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, हाँ राधा के लिए, तो के लिए कपड़े खरीदा, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा संप्रदान कारक। क्या होगा मेरे भाई, संप्रदान कारक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका जो है संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, बात करते हैं अब अगले पे, और अगला है आपका प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि राधा गायन करती है वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए राधा गायन करती है, कौन गायन करती है भाई, राधा गायन करती है, वाक्य में पूछा है कि कौन सा कारक हमारा है। ठीक है, कौन सा कारक हमारा है आपको बताना है। तो राधा गायन करती है, क्या अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका जो है यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो कर्ता कारक होगा, क्योंकि राधा गायन करती है, अधिकरण से तो कोई बात ही नहीं होता है, कर्म तो है ही नहीं है, क्या करती है, क्या गायन करती है, कुछ नहीं आंसर मिल रहा है। संप्रदान, तो संप्रदान जो होता है के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है, तो संप्रदान के लिए तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें जो होगा हमारा कर्ता कारक होगा। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, या समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।